हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 15 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अकर मेनली ड्यू टू एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब जब इंस्ट्रूमेंट पुराना हो जाता है तो उसके कारण कौन सा एरर प्रोड्यूस होता है? तो इंस्ट्रूमेंट एरर प्रोड्यूस होता है जो कि सिस्टमेटिक एरर के अंदर में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है केल्विन डबल ब्रिज मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। केल्विन डबल ब्रिज से क्या हम लोग मेजर करते हैं? लो रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, लो रेसिस्टेंस को। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं? मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज से लो रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है, डी शॉर्टी ब्रिज से कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है। सभी क्वेश्चन बताए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी ब्रिज। कौन सा एसी ब्रिज है? हे ब्रिज और एंडरसन ब्रिज, ये दोनों एसी ब्रिज है, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है इन डीसी स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर स्लाइड वायर इज मेड फ्रॉम। डीसी स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर में जो स्लाइड वायर बना होता है वो किसका होता है? तो मैग्नीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन 5 का बी हो जाएगा मैग्नीन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्रॉम्पटन्स डीसी पोटेंशियोमीटर। इट इज ए लेबोरेटरी पोटेंशियोमीटर, सही बात है। इट मेजर्स अननोन ईएमएफ विथ ग्रेट प्रिसीजन, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। मूविंग क्वाइल से केवल हम लोग डीसी मेजर करते हैं, केवल डीसी मेजर करते हैं। 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट है नॉन लीनियर स्केल। किसमें नॉन लीनियर स्केल होता है? तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दोनों में नॉन लीनियर स्केल होता है। मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट में लीनियर स्केल होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है कंजम्पशन ऑफ पावर इज मेजर्ड इन। पावर का जो कंजम्पशन है उसको किस में मेजर करते हैं? तो किलो वाट आवर में करते हैं। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। तो पावर के कंजम्पशन को किलो वाट आवर में किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इज सिमिलर टू। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर किसके सिमिलर है? ठीक है, तो ये जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के सिमिलर है और कुछ मामले में जो है मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट के भी सिमिलर है कुछ मामले में, और कुछ मामले में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के सिमिलर है। तो आइदर ए और बी होना चाहिए। ऑप्शन 10 का सी आप कर सकते हैं, आइदर ए और बी, सी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय CRO। CRO की मदद से क्या मेजर किया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर ए डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द CRO स्क्रीन इज 35 mm। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ CRO। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो है CRO का मीटर पर वोल्ट में मेजर किया जाता है। यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है, पूछा क्या है? डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी निकालना है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है? डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 35 mm। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये फार्मूला होता है जो डिफ्लेक्शन जो दिया हुआ है वो बटे डिफ्लेक्शन वोल्टेज। तो 35 mm बटे 10 वोल्ट हो जाएगा। mm को मीटर में कर लीजिए, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे तो 35 बटे क्या हो जाएगा? 10 तो रहेगा ही, 1000 से भाग दीजिए। अब कितना आ जाएगा? 35 बटे 10 पर पावर 4 हो जाएगा। इसको लिखिएगा, इतना मीटर पर वोल्ट आ जाएगा। ये इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 35 गुने 10 पर पावर -4 आएगा। अब ऑप्शन से अगर आप जाइएगा तो 35 गुने 10 पर पावर 4 मीटर पर वोल्ट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? 0.35 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर वोल्ट लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीआरओ इज यूज टू एम्पलीफाई इनपुट सिग्नल। कौन सा कंपोनेंट का यूज किया जाता है सीआरओ का इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए? तो वर्टिकल एम्पलीफायर जो है इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है रिजोल्यूशन ऑफ 3 होल 1/2 डिजिट वोल्टमीटर इज। 3 होल 1/2 डिजिट वोल्टमीटर का रिजोल्यूशन क्या होगा? R इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻n होता है। ठीक है, और परसेंटेज में अगर लिखिएगा तो R इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे n, तो n कितना है? 3 है नंबर डिजिट, इंटू परसेंटेज में 100 हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इंटू ऑफ फुल स्केल रीडिंग, तो 0.05% ऑफ फुल स्केल रीडिंग हो जाएगा। 0.05% ऑफ फुल स्केल रेंज, फुल स्केल रेंज 0.05, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 0.05% ऑफ फुल रेंज होना चाहिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर से कौन सा क्वांटिटी मेजर किया जाता है? तो रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करंट सभी चीज मेजर कर लेते हैं एक ही से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है क्यू फैक्टर ऑफ ए क्वाइल इज। क्यू फैक्टर क्या होता है? ओमेगा नॉट L/R या ओमेगा L/R। ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर। कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है? तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो है ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। बाकी ये दोनों स्ट्रेन गॉज और थर्मिस्टर क्या है? पैसिव ट्रांसड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो RTD का यूज किया जाता है। रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का यूज किया जाता है, RTD का। ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कटा हुआ है, इसको हम दूसरे जगह से लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गॉज दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है। चेंज इन रेसिस्टेंस मतलब क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गॉज 100 ओम है, और चेंज इन रेसिस्टेंस मतलब डेल आर दिया हुआ है 500 माइक्रो ओम दिया हुआ है। ठीक है, ए स्ट्रेन ऑफ 1 इंटू 10⁻6 इज अप्लाइड, और स्ट्रेन दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻6। तो देखिए ये निकालना क्या? वैल्यू ऑफ गॉज फैक्टर। गॉज फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? डेल R/R चेंज इन रेजिस्टेंस बटे रेजिस्टेंस बटे डेल L/L। डेल L/L क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटे लेंथ। ये होता है आपका स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन दिया हुआ है मतलब डेल L/L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये 1 इंटू 10⁻6 दिया हुआ है। डेल R का वैल्यू आपको दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है। इस फार्मूला में पुट कीजिए और निकाल दीजिए। तो गॉज फैक्टर क्या हो जाएगा? डेल R कितना दिया हुआ है? 500। तो 500 गुने 10⁻6 कर लेंगे, क्योंकि माइक्रो ओम में है तो इसको ओम में कर लिए, और बट्टे R, तो R 100 ओम है, बट्टे क्या हो जाएगा? स्ट्रेन कितना दिया हुआ? 1 इंटू 10⁻6। देखिए 105 500, तो क्या आ जाएगा? 5 गुने 10⁻6 अब बट्टे 1 गुने 10⁻6। 10⁻6 कट गया, और ये तो 1 से 5 को कट दिया तो 5। तो गॉज फैक्टर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 19 का। 19 का सी हो जाएगा। 19 का सी हो जाएगा। 20 है इन रेसिस्टेंस इन निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। NTC का बात कर रहा है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है। रेसिस्टेंस निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए 20 का ए हो जाएगा। ग्रुप बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज रैंडम एरर, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर। ये अनप्रिडिक्टेबल एरर होता है, अचानक आता है। इसका आने का मतलब कि कोई पहले से फिक्स नहीं रहता है। तो रैंडम एरर के बारे में लिखना है। इसी के और में पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डिफरेंस बिटवीन AC पोटेंशियोमीटर एंड DC पोटेंशियोमीटर। AC पोटेंशियोमीटर और DC पोटेंशियोमीटर के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको बताना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है
A moving coil instrument has the following data number of turns. Number of turns 100 दिया हुआ है, flux density in the gap 0.2 दिया हुआ है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, डिफ्लेक्शन टर्क दिया हुआ है, TD दिया हुआ है 14 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, कितना करंट फ्लो करना है ये निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट डिफ्लेक्शन इफ कंट्रोल स्प्रिंग हैज कंट्रोल स्प्रिंग कांस्टेंट 4 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से डिफ्लेक्शन निकालना है, कंट्रोल स्प्रिंग दिया हुआ है। इसी का और में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हैं, राइट द फैक्टर ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड, और किस किस पे डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी। इसी के और में पूछा है राइट द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का क्या एडवांटेज है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के, तो एनालॉग जो है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे एनालॉग वॉच होता है, ठीक है, या एनालॉग मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। डिजिटल जो है वो रिकॉर्डिंग टाइप होता है, मीन्स वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है। जैसे डिजिटल वॉच होता है तो उसमें क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाता है। तो इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट एडवांटेज को बताना है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज बताना है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पे। तो एक्यूरेसी ज़्यादा होता है डिजिटल का। 6 है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसड्यूसर, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर से आप क्या समझते हैं, और डिफरेंट टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है, जैसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग ट्रांसड्यूसर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। तो ये सबको क्या करना है, नाम बताना था। इसी के और में पूछा था राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल। थर्मिस्टर और थर्मोकपल के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो थर्मोकपल क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, सेल्फ जनरेटिंग थर्मोकपल। थर्मिस्टर पैसिव ट्रांसड्यूसर है, और ये दोनों के बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्किट ऑफ हे ब्रिज इज शोन इन फिगर। फॉर दिस ब्रिज R1 दिया हुआ है 3 किलो ओम, R2 12 किलो ओम, C1 दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, C2 दिया R2 दिया हुआ है 2 किलो ओम, W दिया हुआ है 2500 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड करना है RX और LX का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जब आप इसको बनाए होंगे, प्रूव किए होंगे हे ब्रिज को, तो वहाँ से RX और LX निकालने का सीखे हैं, तो बस उसको अप्लाई करके, फार्मूला को अप्लाई करके, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, बस पुट करके आंसर ला देना है। इसी का और में है एक्सप्लेन डी शॉर्टी ब्रिज मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए डी शॉर्टी ब्रिज मेथड जो है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ क्रॉम्पटन डीसी पोटेंशियोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। क्रॉम्पटन डीसी पोटेंशियोमीटर का जो है सर्किट डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोलर टाइप पोटेंशियोमीटर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। पोलर टाइप पोटेंशियोमीटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है और सर्किट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विथ नीड डायग्राम। अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो है सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्शन करना है और एक्सप्लेन करना है। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। सिंगल फेज एनर्जी मीटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम ऑफ वेक्टर इंपीडेंस मीटर। वेक्टर इंपीडेंस मीटर का सर्किट डायग्राम और वेक्टर डायग्राम बनाना है। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर इंपीडेंस मीटर, और वो डायग्राम की मदद से उसके वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है। इसके और में पूछा 10 के राइट द प्रोसीड्योर फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज यूजिंग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे CRO की मदद से फ्रीक्वेंसी और फेज कैसे मेजर करेंगे उसका प्रोसीड्योर लिखना है, प्रक्रिया को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। RTD रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेज, और इसका एडवांटेज को भी लिखना है। इसी का और है डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का ऑपरेशन लिखना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम की मदद से पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का ऑपरेशन लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, जो एग्जाम 15 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।